राधा कृष्ण दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पबजी की ग्रोथ और इंडिया में पॉपुलैरिटी देखी और आज हम इसका डाउनफॉल देखेंगे। तो अभी तक पबजी का गोल्डन पीरियड चल रहा था। पबजी ने इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बना ली और कईयों का करियर भी बना दिया। पर पबजी का ये गोल्डन पीरियड ज़्यादा समय तक नहीं चला। 2 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि कई सारे चाइनीज़ ऐप्स के साथ पबजी मोबाइल भी बैन हो गई है। ये सुनकर सभी पबजी के यूज़र्स और वो क्रिएटर्स जो पबजी से अपना घर चलाते थे, उन सबको बहुत बड़ा शौक लगा और फिर यहाँ से शुरू हो गए पबजी के बुरे दिन। तो जब पबजी बैन हुई तो कुछ दिनों तक तो प्लेयर्स को बहुत बुरा लगा, पर बाद में कई प्लेयर्स पबजी को भूल गए और वो जा तो किसी और गेम में शिफ्ट हो गए, जा उन्होंने गेमिंग छोड़ दी। जो पबजी को नहीं भूल पाए, जा कहें कि जो पबजी से एडिक्टेड थे, उन्होंने जा तो जा वीएन पबजी वर्जन से खेलना चालू कर दिया, जा फिर वीपीएन लगाकर पबजी खेलने लगे। पर अभी पबजी में मज़ा नहीं आ रहा था। पबजी खेलते समय लैग, पिंग प्रॉब्लम या फिर और कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी और इसी वजह से पबजी के यूज़र्स कम होते गए। पबजी के पॉपुलर होने का एक बड़ा कारण लॉकडाउन भी था और पबजी के डाउनफॉल का भी एक कारण लॉकडाउन ही है। लॉकडाउन में पबजी की जो ग्रोथ हुई थी वो आम दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। लॉकडाउन में ज़्यादातर लोगों ने टाइम पास करने के लिए गेम्स खेलना पसंद किया और उनमें से भी ज़्यादातर ने पबजी खेलना ही पसंद किया। पर लॉकडाउन ख़त्म होने पर लोग अपनी अपनी जॉब्स, एजुकेशन और बाकी सभी चीज़ों में फिर से बिज़ी हो गए और फिर टाइम की शॉर्टेज के कारण काफ़ी सारे लोगों ने पबजी खेलना छोड़ दिया और पबजी को भूल गए। पबजी मोबाइल जब इंडिया में अनबैन थी तब पबजी ने बहुत सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, यूट्यूबर्स और बाकी सोशल मीडिया क्रिएटर्स को स्पॉन्सर करना, खूब एडवर्टाइजिंग करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जिससे पबजी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा। पर पबजी बैन होने पर वो ये सब चीज़ें तो नहीं कर पाए और साथ ही साथ कई सारे यूट्यूब क्रिएटर्स और अदर सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने जा तो पबजी से किसी और गेम में शिफ्ट हो गए या फिर गेमिंग ही छोड़ दी। ये भी एक बड़ा कारण था पबजी के डाउनफॉल का। जब पबजी बैन हुई थी उसके कुछ समय बाद एक और गेम मार्केट में आई, पबजी न्यू स्टेट। आप में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, पर ये गेम भी कुछ ही समय में फ्लॉप साबित हुई और ऐसे ही कई सारे गेम्स मोबाइल पर आए जैसे एपेक्स लेजेंड एक्सेट्रा, पर सभी गेम्स फ्लॉप ही रहे। कोई भी पबजी की कमी पूरी ना कर सका। पबजी के बैन होने के बाद पबजी ने कुछ समय बाद अपना नाम चेंज करके 2 जुलाई 2021 को एंड्रॉयड और 18 अगस्त 2021 को iOS पर BGMI के नाम से फिर से एंट्री की। BGMI के इंडिया में आने तक पबजी या फिर कहें BGMI ने अपने ज़्यादातर यूज़र्स खो दिए थे, पर फिर भी जब पबजी ने वापसी की तो उसको प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। इस समय लगा था कि पबजी का गोल्डन पीरियड फिर से स्टार्ट होने वाला है, पर यह सोचना हमारी गलतफहमी थी। पबजी ने अनबैन होकर इंडिया में BGMI के नाम से फिर से वापसी तो की और कुछ समय तक प्लेयर्स ने इसे खूब खेला भी, पर बाद में इसमें बहुत सारे हैकर्स आने लगे। बच्चा इससे परेशान था और फिर पबजी में जो अपडेट आते थे उनमें से कुछ अपडेट ही BGMI में आते थे और वो भी बहुत बेकार थे। और क्लासिक में रिवाइव का ऑप्शन, बेकार रॉयल पास आना, अच्छे आउटफिट ना आना, 100 RP से 50 RP कर देना, बिना वजह प्लेयर्स के अकाउंट्स का बैन होना, ऐसी सभी चीज़ों का BGMI डाउनफॉल में बहुत बड़ा हाथ था। जब स्टार्टिंग में पबजी रिलीज़ हुई थी तब उसका साइज़ 600 MB था, पर अभी वो वर्स्ट अपडेट्स, मैप्स, आउटफिट्स, मोड्स, रिसोर्स पैक एक्सेट्रा चीज़ों की वजह से उसका साइज़ 6 GB तक चला जाता है। पहले जो गेम 2 GB रैम वाले मोबाइल में भी चल जाती थी और अभी वो 6 या 8 GB रैम वाले मोबाइल में भी लैग करती है। इन सब कारणों की वजह से कई सारे लोग पबजी छोड़कर चले गए और पबजी और BGMI का डाउनफॉल होता रहा। अभी तक भी ठीक था, पर जब BGMI को भी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से 28 जुलाई 2022 को हटा दिया तो उसके नए प्लेयर्स आने बंद हो गए और BGMI बिल्कुल ही डाउन होने लगी। अभी BGMI मई 2023
के लास्ट में या फिर जून के स्टार्टिंग में फिर से अनबैन होने वाली है। शायद जब तक ये वीडियो आए तो BGMI अनबैन हो चुकी हो। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इस बार BGMI को सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहीं पर हमारी PUBG डाउनफॉल की वीडियो और PUBG मोबाइल की सीरीज़ ख़त्म होती है। राधा कृष्ण।